फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 19 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्न है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए कहता क्या है कि जो है सुब्बा राव 1995 में यानी कि कोई काम ज्वाइनिंग करता है और उसका जो है ना वेतन स्टार्ट जो होता है वो 5,000 से होता है। तो और यानी कि प्रत्येक साल जो होता है ना उसका वेतन में वृद्धि जो होता है वो बढ़ोतरी जो होता है वो 200 रुपया का होता है। तो कह रहा है कि किस वर्ष जो है ना सुब्बा राव का जो वेतन होगा वो 7,000 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे कि हमारे पास है ये लिख दिए। क्या लिखे हमारे पास है कि सुब्बा राव का जो वेतन है वो लिखेंगे सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन दिया गया है। ठीक, सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन है कितना है 5,000 रुपया। ठीक, सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन है हमारे पास मालूम कितना दिया गया है 5,000 रुपया। अगला जो है उसका जो है वृद्धि कितना होता है, वृद्धि होता है 200 रुपया। तो लिखेंगे तथा वृद्धि जो होता है वो कितना होता है 200 रुपया होता है। ठीक, यहाँ तक हमको मालूम है। अगला जो है अब हमारा यानी कि जो है ना एपी बनाएंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एपी देखिए पहला जो है पद जो हमारा बनता है यानी कि जो काम स्टार्ट कर रहा है वो 5,000 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक, तो हमारा पहला जो बन गया वो कितना हो गया 5,000 हो गया। ठीक, दूसरा जो बनेगा हर साल का जो बनेगा यानी कि ये 5,000 जो बन रहा है ये 1995 में स्टार्ट किया था। तो लिख देते हैं कि 1995 में ये काम स्टार्ट किया। ठीक, तो इसका यानी कि पहला जो पद जो बन रहा है वो 5,000। और देखिए 1995 के बाद कितना आएगा 1996 आएगा। ठीक, 1996 में जो बनेगा वो 200 रुपया का वृद्धि होता है हर साल। तो इसका जो 5,000 है तो अब देखिए कितना हो जाएगा यानी कि 5,200 यानी 5,200 रुपया हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगला जो है फिर जब 1996 के बाद आएगा 1996 के बाद आएगा 1997 95 96 उसके बाद क्या आएगा 97 में उसका जो वेतन होगा वो 5,200 से और 200 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा उसका वेतन। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और आगे एक ले लेते हैं तो 5,400 उसके बाद आ जाएगा इसका 5,600 ऐसे करके इसका बढ़ते जाएगा। ठीक, इसका वेतन ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो 1996 से 97 हो गया 1900 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा 1998 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा यानी एपी तैयार हो गया। अब आगे इसको हम देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला है जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए यहाँ तक हमारा क्लियर है कि ये हमारा A1 हो गया। इधर आगे लिख देते हैं इसको इस प्रकार से कि ये हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा हो गया A3, ये हमारा हो गया A4। यहाँ तक क्लियर। ठीक, तो ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया और A3 A4 हमारा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हम लिख देते हैं जैसे कि A बराबर हमारा मालूम है कितना है A बराबर 5,000 रुपया। ठीक, ये हमारा 5,000 है। और D यानी कि जो है कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं सार्व अंतर जिसको बोलते हैं यानी D सार्व अंतर लिख देते हैं, सार्व अंतर जिसको हम D से सूचित करते हैं इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो D जो होता है ये हमारा होता है A2 माइनस A1 होता है या इसको हम T2 माइनस T1 भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए A2 माइनस A1 हमारे पास कितना है 5,200 रुपया है। ठीक, तो 5,200 माइनस 5,000 हो जाएगा। अब बताइए कितना आया 200 रुपया।
तो यही जो हमारा डी जो आया वो डी हमारा कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। डी जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 200 रुपया आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हमारा सब कुछ निकल गया, एक देखिए और दिया गया है क्वेश्चन में, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो है ना हमारा ए यानी एनवा पद को दिया गया है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि जो है एपी का एनवा पद 7,000 है। एपी का एनवा पद जो है 7,000 रुपया है। ठीक, एपी का एनवा पद 7,000 है, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, एपी का एनवा पद कितना है, 7,000 है। आगे इसको जब हम लिखेंगे, अब देखिए एपी का एनवा पद यानी ए एन बराबर मालूम चल गया, ए एन बराबर कितना है, 7,000 है। ठीक, ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। तो हम यानी कि एपी हमारा यानी 7,000 है, इसलिए हम फार्मूला को मालूम कर लेते हैं, यानी फार्मूला जानते हैं। तो क्या होता है फार्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, आपको याद होगा। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पर हम क्या कर देंगे, इसको बैठा देंगे, ये फार्मूला है। ठीक, इस फार्मूला पर हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे क्वेश्चन को। अब बताइए ए एन की जगह पर हम लिख देंगे क्या, ए एन जो मेरा मालूम है, ए एन कितना है, 7,000 रुपया है। ठीक, ए एन हमें मालूम है कितना है, 7,000। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे ए एन की जगह पर 7,000। ठीक, लिख दिए बराबर। अब देखिए ए हमारा कितना है, ए हमारा देखिए यहाँ पर ए जो है 5,000 रुपया है। ठीक, तो ए की जगह पर हम क्या डाल देंगे, 5,000 डाल देंगे, प्लस एन मालूम नहीं है तो एन माइनस 1 इसको छोड़ देंगे, डी हमारा मालूम है 200। ठीक, 200 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। अगला जो है ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइएगा। जैसे देखिए अब ये 5,000 जो है प्लस में है। ठीक, अब इसको जब बराबर के इधर में भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 7,000 कितना हो गया, 7,000 और माइनस हो गया ये 5,000। ठीक, माइनस हो गया 5,000। अब बराबर में क्या बचा इधर, एन माइनस 1 इंटू डी यानी 200 ये बच रहा है। ठीक, इसको इस प्रकार से लिखते जाइए। ठीक, अब देखिए आगे यानी कि 7,000 में 5,000 जब जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 7,000 में 5,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा। और इधर हमारे पास कितना है, इसको भी गुना में लिख कर लेते हैं, 200 गुने एन कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 200 एन हो जाता है। ठीक, और माइनस 200 एक कम कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2,000, अब देखिए ये माइनस में है इस पार्ट को, अब बराबर के उधर में भेज देते हैं इसको भी। तो 2,000 और माइनस के इधर में है तो इधर प्लस में जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी प्लस में, तो ये प्लस में 200 हो जाएगा। अब बराबर के यानी कि कितना हो जाएगा, 200 एन हो जाएगा। ठीक, आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2,000 और प्लस में 200 है तो यानी ये 2,200 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो है ना ये इधर 200 एन बच गया। अब बताइए कि ये गुना में है और बराबर के इधर में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये 2,200 है बट्टे इसको जब इधर ले आए तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक, बराबर इधर क्या बचा, एन बचा सिर्फ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, 11 आया एन बराबर, यानी एन बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये एन जो आया मेरा 11 यही तो है, यानी कि जो है ना 11 वर्ष के बाद जो है ना सुब्बा राव का जो वेतन होगा, 11 वर्ष के बाद जो है ना सुब्बा राव का वेतन जो होगा वो कितना होगा, 7,000 होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, इस जगह लिखेंगे, इसलिए 1995 से 11 वर्ष 1995 से 11 वर्ष बाद 1995 से 11 वर्ष बाद जो क्या नाम था, सुब्बा राव 1995 से 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये लिख दीजिएगा,
हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए, देखिए 1995 से 11 वर्ष बाद, तो 1995 में 11 वर्ष जोड़ देंगे, 1995 में 11 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। ठीक, 2000 कितना हो गया, 6 हो गया। आगे जब इसको हम देखिए इस प्रकार से भी लिखेंगे कि आप पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा कि वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।